अमर शहीदों की समाधियां बलिदानी गाथाएं गाती, सिर पे चित्ते रही हो, यदि फूले नहीं समाती, गीले नैन नमन कर उनको, गीले नैन नमन कर उनको, जिनने मिटकर देश संवारा। अमर रहे स्वातंत्र हमारा, अमर रहे स्वातंत्र हमारा। और यही हमारा नागरिक आपूर्ति मंत्री राजस्थान हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और हम सब मिलकर आज ये 80वां स्वतंत्र गुजारा। माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजस्थान मंच की ओर अग्रसर है। हाँ, चार बात और आवाज है, पूरा देश हमारा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी ढंग से ये नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं हमारे तिरंगे रंग में रंगे हुए तुम्हारे। आप देखिए बहुत ही शानदार हमारा तिरंगा लहरा रहा है, हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। और ये गुब्बारे रंग में तीनों रंगों की आकाश में रंगीनियां बिखेर रही है और ये तीनों रंग, ये परचम ये लहराता रहे, ये शहाद बहादुर। हे अशोक हर्षोक विश्व के, हे अशोक हर्षोक विश्व के, जिस दिन आठों पहर तिरंगे लहर लहर करते हैं तिरंगे। परेड में शामिल दलों का मुख्य अतिथि द्वारा निरीक्षण। परेड में शामिल दलों का विवरण इस प्रकार है। श्रीमती चंद्रकला पुलिस निरीक्षक एसएचओ महिला थाना हनुमानगढ़ के नेतृत्व में सभी दल मार्च पास्ट के लिए तैयार है। RRC की पहली बटालियन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सुनील कुमार उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस हनुमानगढ़ जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री ओमकार नेतृत्व श्री कुमार सिंह कमांडर। राष्ट्रीय उत्सव भारतीय विद्यालय डबल पूजा है। सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा देश हर्ष उत्साह और उल्लास के साथ देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मौजूद समस्त जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रेस व मीडिया के साथी, अतिथिगण और मेरे सामने मौजूद होनहार छात्र व छात्राएं जो शानदार प्रस्तुति और करेंगे, जो आने वाले समय में न सिर्फ हनुमानगढ़ बल्कि राजस्थान और पूरे भारत में अपना नाम रोशन करेंगे। आज बड़े खुशी की बात है कि जो हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय विश्व के बहुत से लोगों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में लंबा नहीं चलेगा। उन सबकी मानना थी, पर न सिर्फ भारत 80 साल से हर मजबूत होता जा रहा है, पर दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में विश्व की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी की दुनिया में कोई देश है तो हमारा भारत है। अनेक देशों में सैनिक तानाशाही आई, अलग अलग तरह से वहां पर तख्ता पलट हुआ, पर भारतीय लोकतंत्र का तिरंगा हमारा दुनिया में सबसे ऊंचा लहराया और पूरे दुनिया ने हमारे लोकतंत्र को दुआ माना है। उसी लोकतंत्र की परंपरा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात रखी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत कराए जा रहे हैं। तो ये देश में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन राजस्थान के माध्यम से शुरू हो रहा है। और न सिर्फ हमारा देश लोकतंत्र के रूप में सबसे पूरे विश्व में अपनी साख छोड़ी है, बल्कि जब हम आजाद हुए थे तो दुनिया में हमें गरीब देश, तीसरे देश के रूप में जो हमारी पहचान थी। और
लगातार चाहे कोई सरकार है देश को आगे बढ़ाने में सबका योगदान रहा। और पिछले 11 साल में 12 साल में जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, जो अर्थव्यवस्था में विश्व में हम 11वें नंबर पर स्थान थे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमारी उस समय थी 2014 में, आज 2026 में अर्थव्यवस्था में हम 11 नंबर से चौथे नंबर पर आए हैं और $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी विश्व की भारत की हुई है। और जिस गति से भारत आगे बढ़ रहे विकास दर से, वो दिन वो नहीं जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश होगा और दुनिया में तीसरे नंबर देश अर्थव्यवस्था में होगा। तो साथियों, आप सोचिए, जो देश 11वें नंबर से हम जब चौथे नंबर पर आए, तो इन 12 सालों में हम देखते हैं कैसे कैसे शानदार हाईवे बने। क्या कभी हमने मानगढ़ वासियों ने, क्या हमारे इस पश्चिमी राजस्थान वासियों ने कभी कल्पना करी थी कि ये जो ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर है, शानदार ये जो एक्सप्रेस हाईवे जो अमृतसर से जामनगर जोड़ता है, ऐसी सड़कें हमारे गाँव में, हमारे कस्बों से होते हुए गुजरते हुए एक क्रांतिकारी आवागमन में परिवर्तन लाएगी। इस तरह जब ये एयरपोर्ट बन रहे हैं, पानी के काम हो रहे हैं, नहरों का सुदृढ़ीकरण काम हो रहा है, जब हम $1 ट्रिलियन से $4.5 ट्रिलियन में इतना काम कर सकते हैं, तो $4.5 ट्रिलियन से हमारी अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन में होगी। तो दिन भी दूर नहीं होगा जब हनुमानगढ़ में भी शानदार हवाई अड्डे, शानदार एयरपोर्ट होंगे और यहाँ के लोगों की दुनिया से जुड़ेंगे। मैं सभी को पुनः बधाई देते हुए और एक बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि सरकार जो हमारे भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि पेपर लीक को लेकर, युवाओं को लेकर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि युवा ही भारत का निर्माण करेंगे। पिछले 2.5 साल में सरकार ने जिस तरह से कठोर कदम उठाए, 2.5 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये सरकार की कर संकल्प दिखाती है कि हम युवाओं के प्रति सजग हैं। युवाओं को हम देश में भारत जो बदलता भारत है, विकसित होता भारत है, उसमें युवाओं के लिए असीम अवसर हैं। उसके लिए हमारी सरकार जो भी प्रयास करेगी कि युवाओं को उनका हक मिले। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए और इस विश्वास के साथ कि जब हनुमानगढ़ आता हूँ, देखता हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में न सिर्फ अंतर कटोरा हनुमानगढ़ है, जिस तरह हमारी सरकार ने गेहूं की खरीद गई, उसमें 40% हिस्सा लगभग 8.70 लाख मैट्रिक टन गेहूं कहीं खरीदा गया, वो हनुमानगढ़ जिले के किसान भाइयों की मेहनत के कारण वो हुआ। आने वाले समय में अनेक तरह के कृषि उत्पादन होंगे जिससे यहाँ क्षेत्र में और क्रांति आएगी। और मैं इस विश्वास के साथ न सिर्फ कृषि बल्कि जिस तरह से हनुमानगढ़ आगे बढ़ रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज राजस्थान में 41 जिले में जो सबसे तेज गति से जो क्षेत्र आगे बढ़ रहा है वो हनुमानगढ़ जिला है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।